तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एंशिएंट लॉर्ड ऑफ हेवन एपिसोड 51 टू 55 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है ना तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। मैंने इस सीरीज का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है गाइस। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बाई लिंगजुआन को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है लिंचन के बच्चे तेरा बहुत ही ज्यादा हो चुका है, तूने इस लड़की को बचाने की कोशिश की, तू हीरो बनना है ना, ये ले। और वह काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्ट्राइक मारता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन रोकने की कोशिश करता है। बट गाइस अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वहां पर जो बाई लिंगजुआन होता है अपनी स्वॉर्ड से सीधे लिंचन पर अटैक करता है। बट लिंचन किसी तरह से उसके अटैक को डॉज करता है। और गाइस यहाँ पर जो बाई लिंगजुआन है ना वह कोई नॉर्मल बंदा नहीं है बल्कि वह जुआनी रियलम का कल्टिवेटर है। और गाइस जुआनी रियलम इनिशिएट रियलम के बाद आते हैं, यानी हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन अभी इनिशिएट रियलम के लेवल 4 पर है। बाई लिंगजुआन फिर से लिंचन पर अटैक करता है बट लिंचन तुरंत अपनी दोनों हाथों से मतलब 2 उंगली से सीधे बाई लिंगजुआन के स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसके स्वॉर्ड को तोड़कर रख देता है। गाइस आप भी जानते हैं लिंचन का जब भी किसी नॉर्मल स्वॉर्ड है मतलब कोई भी हाई लेवल की स्वॉर्ड हो किसी भी तरह की स्वॉर्ड से ना जब लिंचन की हाथ टच होता है तो स्वॉर्ड टूट जाती है। तो लिंचन ने यही पर किया था, उसने बाई लिंगजुआन की स्वॉर्ड को पकड़ लिया था जिसके कारण बाई लिंगजुआन की स्वॉर्ड टूट जाती है। इस नज़ारे को देखकर बाई लिंगजुआन भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, ये जो मेरा स्वॉर्ड है वो एक हाई ग्रेड का वेपन था, आखिर इस बंदे ने अपनी उंगली से इस स्वॉर्ड को कैसे तोड़कर रख दिया। जो वहां पर बाई लिंगजुआन के बंदे होते वो भी काफी ज्यादा इस बात से शौक हो जाते हैं और कहते हैं अरे भाई ये लिंचन है क्या यार, आखिर उसने हमारे सीनियर की स्वॉर्ड को कैसे तोड़ दिया। सीनियर की स्वॉर्ड कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं थी बल्कि वो एक हाई लेवल का वेपन थी जो खुद हमारी सेट्स के एल्डर द्वारा दिया गया था। और गाइस यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात और दरअसल थोड़ा सा समझने में मिस्टेक हो गया था। दरअसल ये जो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट नहीं है वो पूरी कंट्री का सबसे ज़्यादा पावरफुल सेक्ट है। ये जो पूरा देश है ना उसका सबसे ज़्यादा पावरफुल सेक्ट है। टोटल 4 पावरफुल सेक्ट आते हैं। पहला ये हेवनली स्वॉर्ड पवेलियन, एक बुद्ध सेक्ट आता है और एक हुआनियन कुछ ऐसे सेक्ट आता है और एक का सेक्ट नाम नहीं पता गाइस, आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। और गाइस जो जियान सेक्ट है और यहाँ पर ब्लड क्लाउड सेक्ट है और मिंगे का मिंगे पवेलियन, समझिए इस पूरे एरिया का मतलब ये जो सिटी नहीं है उस सिटी का सबसे ज़्यादा पावरफुल सेक्ट है। बट यहाँ पर ये हेवनली स्वॉर्ड वाल मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, इनके बारे में आपको आगे के एपिसोड में और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं फाइट्स की तरफ। यहाँ पर लिंचन साथ ही साथ बाई लिंगजुआन अपने दोनों पंचेस को टकराते हैं। काफी ज्यादा पावरफुल धमाका होता है जिसमें जो हमारा लिंचन होता है वो काफी ज्यादा पीछे दूर गिरता है और यहाँ पर बाई लिंगजुआन थोड़ा सा कम पीछे गिरता है। वहां पर जो बाई लिंगजुआन होता है वो लिंचन की तारीफ करते हुए कहता है मानना पड़ेगा सच में तेरी कल्टीवेशन मुझसे कम है लेकिन तेरी पावर सच में काफी ज्यादा बढ़िया है। वहां पर जो लिंचन होता है वो बाई लिंगजुआन के अटैक्स को देखकर समझ चुका होता है कि यहाँ पर मैं इसके अटैक्स तो रोक ले रहा हूँ बट ये बंदा अभी अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा है। साथ ही साथ इसके पास काफ़ी ज़्यादा छुपी हुई मार्शल टेक्निक हो सकती हैं जिनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए मुझे यहाँ पर चुपचाप भागने की प्लानिंग बनानी होगी। वह सीधे पीछे मुड़ता है और देखता है वह जो लड़की नहीं है जिसकी मदद हमारे लिंचन ने की थी वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर हाय बोल रही होती है। वहां पर यह देखकर लिंचन काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कतारे मेरी माँ यहाँ पर तू कर क्या रही यार, मैं यहाँ पर फाइट कर रहा था, तुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए था। तो फिर मुझे भी बढ़िया मौका मिल जाता और मैं इस बंदे से बचकर भाग जाता यार, मतलब अब क्या ही बताऊं। वो जो लड़की होती है वह कहती है मेरी बॉडी हिल नहीं रही है, दरअसल मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन है, इस पॉइजन को मैं कुछ टाइम में हटा तो दूंगी बट अभी मैं अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रही हूँ। वहां पर जो लिंचन होता है वो सीधे उसको दौड़ते दौड़ते गोद में उठाता और वहां से भागने लगता और कहता है जल्दी से भागो यार, मतलब क्या ही मुसीबत आ चुकी है अब। और इधर जो बाई लिंगजुआन होता है वो अपनी बंदों के साथ सीधे लिंचन का पीछा करने लगता है। इसके बाद गाइस हमें लिंचन के घोड़े जियाओलोंग को दिखाया जाता है जो अपनी टोली के साथ सीधे जियाओलोंग गाइस लिंचन के पास आ रहा होता है। वहां पर जैसे लिंचन इतने सारे घोड़ों को देखता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और गाइस
लिंचन का घोड़ा जियाओलोंग के साथ जितने भी घोड़े नहीं आए होते हैं वो सभी लोग जाकर सीधे ही उन बाइलिक्सुआन ग्रुप के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगते हैं। वहां पर ये देखकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है मजे लो, हम निकलते हैं। लिंचन गाइस फिर से उस लड़की को उठाता है और वहां से भाग जाता है। इधर जो बाइलिक्सुआन होता है वो तुरंत अपने बंदों के साथ अपनी स्वॉर्ड की पावर्स का यूज करता है और काफी ज्यादा वहां पर शॉक वेव्स तैयार करता है। ये शॉक वेव्स जितने भी घोड़े होते हैं वो जैसे उनको सेंस होती है वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और फिर वो तुरंत वो सारे घोड़े वहां से भाग जाते हैं। वहां पर बाइलिक्सुआन अपने सामने का नजारा देखता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है लिंचन और उस लड़की पर और कहता है सारे लोग बिखर जाओ और उस लिंचन का पीछा करो। जैसे लिंचन दिखता है सारे लोग मुझे इन्फॉर्म करना। उसके बाद गाइस जो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के सभी बंदे होते हैं वो सारे इधर उधर बिखर कर सीधे लिंचन का पीछा करना शुरू कर देते हैं। मतलब गाइस ढूंढने लगते हैं। इधर गाइस हमें लिंचन को दिखाया जाता है जो दौड़ते दौड़ते सीधे ही जमीन पर गिर जाता है। लिंचन की बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रही होती है तो वहां पर वो जो लड़की होती है वो सीधे जाकर लिंचन की बॉडी को चेक करती है और उसे लिंचन के पीछे काफी ज्यादा चोटें दिखाई देते हैं। दरअसल ये सभी उस बाइलिक्सुआन और उसके बंदे के एकदम तलवारें उलवारे की चोटें थी जिसे लिंचन ने पीछे अपने पीठ से रोक लिया था। वहां से भागते समय तलवार उलवारी चली थी गैस, लेकिन लिंचन ने पीठ उठ से रोक लिया था। तभी गैस वहां पर वो जो लड़की होती है वह सीधे ही अपने पास से काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की पिल निकालती है और वह लिंचन को ये पिल खिला देती है और कहती है ये लो, ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की पिल है, इसको अगर तुम खाओगे तुम्हारी बॉडी में जितनी भी चोटें हैं वो एक ही बार में ठीक हो जाएंगी। लिंचन भी उस पिल को खा लेता है और जैसे वो खाता है उसकी बॉडी की सारी चोटें ठीक हो जाती हैं। वहाँ पर वो जो लड़की होती है वो लिंचन से पूछती है अच्छा एक बात बताओ तुमने मेरी हेल्प क्यों की। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है तुमने मेरी हेल्प की थी, पहले उस टाइगर से मेरी जान बचाई थी इसीलिए मैंने आपकी भी हेल्प कर दी। वहाँ पर जो लड़की होती है वह कहती है झूठ मत बोलो, तुम मेरा पीछा कर रहे थे क्योंकि तुम्हें मुझे प्यार हो गया है, मैं हूँ ही इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था बल्कि मैंने देखा कि तुम मुसीबत में हो और तुमने भी मेरी हेल्प की थी इसलिए मैंने भी तुम्हारी हेल्प कर दी। वैसे भी मैं सख्त लौंडा हूँ, सख्त लौंडा, और सख्त लौंडे ऐसे किसी के प्यार में नहीं गिरते। वहाँ पर लिंचन कहता है लो लग गए, चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं। फिर से लगता है शॉर्ट साइड के बंदे हमने ढूंढ लिए हैं, हमें यहाँ से जल्द से जल्द भागना होगा। लिंचन फिर से उसको उठाता है और वहाँ से भागने लगता है और फिर लिंचन उस लड़की से उसका नाम पूछता है तो वहाँ पर वो जो लड़की होती है उसको अपना नाम बताती है कि मेरा नाम यूवे वे वे ही है। तो गाइस ये नाम काफ़ी ज़्यादा अजीब है इसलिए हम इसे यूनर बुलाएंगे। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है अच्छा तुम्हारा नाम यूनर है। लड़की बोलते हाँ अच्छे से नाम याद कर लो। तभी जो लिंचन होता है वो सामने की तरफ देखता है और कहता लग गए। वहाँ पर जो यूनर होती है वह कहती है तो ठीक है मुझे भी नीचे उतारो, मैं भी अब ठीक हो चुकी है, मेरी बॉडी के अंदर जो पॉइजन था उसको मैंने धीरे धीरे अपनी बॉडी से निकाल लिया है और मैं भी अब लड़ने के लिए तैयार हूँ। और गाइस इस लड़की यूनर की भी कल्टीवेशन जुआनियन रियलम है। तो गाइस ये लड़की किस बैकग्राउंड से बिलोंग करती है ये तो हमें आने वाली एपिसोड्स में पता चलेंगे। हमें सामने दिखाया जाता है सामने की पहाड़ी पर बाइलिक्सुआन होता है जो इनकी तरफ मुस्कुराकर लिंचन की तरफ देखता है और कहता है लिंचन सच में तू काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, तू इनिशिएट रियलम पर है फिर भी तू मेरे अटैक्स को रोक पा रहा है, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, लेकिन तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। वहां पर जो यूनर होती है वो लिंचन से बोलती है अरे भाई देख क्या रहा है भाग। वह सीधे लिंचन का हाथ पकड़कर भागने लगती है। भागने की कोशिश, मैं तुम्हारी जान छोड़ सकता हूँ लेकिन जो तुमने टॉम से ट्रेजर चुराया है ना वो मेरे हवाले कर दो। और गाइस वहाँ पर जो बाइलिक्सुआन होता है वह देखता है कि वो लोग भाग रहे हैं तो बाइलिक्सुआन एक ट्रेजर का यूज़ करता है। गाइस ट्रेजर एक टाइप का स्वॉर्ड था और स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्वॉर्ड का अटैक होता है। और गाइस इस अटैक में पूरे जुआनियन रियलम की पावर थी। लिंचन भी इस अटैक को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता लग गए, मैं तो किसी भी हालत में इस अटैक को नहीं रोक सकता।
तभी गैस जो यूनर होती है वो भागना बंद कर देती है और एक अजीब सी पावर्स का यूज करती है। उसके हाथ में एक अजीब सा कमल दिखाई दिया जाता है। वहां पर जो यूनर होती है उस बहुत ही ज्यादा बड़े कमल से सीधे ही उस बहुत ही ज्यादा बड़ी स्वाट को रोक लेती है और सीधे अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाने लगती है। जो यूनर ने टेक्निक परफॉर्म किया था उसमें और भी ज्यादा पावरफुल पावर डालकर सीधे ही वो जो बाइलिक जुआन की स्वाट वाला ट्रेजर का अटैक था उसे उड़ाकर फेंक देती है। बाइलिक जुआन भी इस अजीब सी पावर को महसूस करता और कहता है इस फ्लावर में तो जहर है, इस जहर ने मुझे एक जगह पर रोक दिया, पहले मुझे इस जहर से छुटकारा पाना होगा। ये लड़की बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वहां पर जो बाइलिक जुआन होती है वह कहती है यंग मास्टर भाई यहाँ पर आराम करिए, थोड़ा सा आप दौड़ दौड़ कर थक चुके होंगे, पार्टी वार्टी मनाइए, हम चलते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो गाइस सीधे यूनर होती है लिंचन को लेकर वहाँ से भागने लगती है। लिंचन और यूनर फिर से भाग रहे होते हैं। तभी गाइस जो यूनर होती है ना उसके मुंह से खून आने लगता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह यूनर से बोलता है यूनर क्या हुआ। दरअसल गाइस यूनर ने उस टेक्निक को परफॉर्म करने में अपनी बहुत ही ज़्यादा ताकत लगा दी थी, साथ ही साथ यूनर पहले से ही घायल थी जिसके कारण वो अब मतलब काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है। लिंचन यूनर को फिर से उठाता और भागने लगता है। लिंचन के सामने एक अजीब सा खाई आ जाता है। खाई के एक ऐसे पिलर लगा हुआ था खाई के सामने ही जहाँ पर लिखा हुआ था फॉरबिडन लैंड, मतलब इस खाई के अंदर जाना एकदम मना है, खाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ पर जो लिंचन होता है इस साइन बोर्ड को देखता है और कहता है कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ है, मेरे पीछे पहले से ही बाइलिक जुआन और उसके बंदे पड़े हैं, मैं उनका किसी भी हालत में सामना नहीं कर सकता। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो सीधे ही खाई में कूद जाता है। वहाँ पर जो बाइलिक जुआन होता है वो भी खाई के पास आता है और खाई की गहराई को देखता है और फिर कहता है ये तो एक टाइप का फॉरबिडन लैंड है जहाँ पर सीधे सीधे चेतावनी लिखी हुई है कि अंदर काफ़ी ज़्यादा खतरे हैं, तो अगर मैं अंदर उतरता हूँ तो मेरी एकदम डेथ हो जाएगी। तो यानी वो ट्रेजर हाथ से चला गया, वो बंदा साथ ही साथ वो लड़की भी जान से मारी गई। अरे यार वो लोग बचेंगे नहीं, लेकिन ट्रेजर हाथ से चला गया। चलो कोई ना। उसके बाद गैस हमें लिंचन और यूनर को दिखाया जाता है जहाँ पर लिंचन तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए और अपनी इन्फर्नो बॉडी को एक्टिवेट करते हुए तुरंत आसमान में रुक जाता है और लिंचन को अब यहाँ पर एहसास होता है कि आखिर यहाँ पर गड़बड़ी क्या है। दरअसल गैस आसपास काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, ठंडी हवाएं थी, यह हवा इतनी ज़्यादा खतरनाक थी ना। देखिए यहाँ पर यूनर जो एक जुआनी रियलम की कल्टिवेटर है तुरंत उसकी बॉडी जमना शुरू हो जाती है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो तुरंत अपनी इन्फर्नो बॉडी की पावर्स का यूज़ करते हुए यूनर को फिर से होश में लाने की कोशिश करता है और जो फ्रीज उसकी बॉडी पर लगा था वो सारी चीज़ें भी हटा देता है। वहाँ पर जो यूनर होती है वो सीधे ही अपनी आंखों खोलती है और फिर लिंचन से पूछती है हम कहाँ पर हैं। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है मैंने ऊपर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, ध्यान से तो देखा नहीं लेकिन ग्लूम ऑफ फ्लूम ऐसे कुछ था यार, और ये एक फॉरबिडन लैंड है। वहाँ पर जैसे यूनर इस नाम को सुनते और कहते क्या हम सच में फॉरबिडन लैंड में आ चुके हैं जिसका नाम है ग्लूम ऑफ फ्लूम। वहाँ पर लिंचन कहता हाँ ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था। तो वहाँ पर लिंचन पूछता है क्या ये कोई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है, तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रही हो। तो वहाँ पर जो यूनर होती है वह कहती है हाँ दरअसल मैंने एक एंशिएंट किताब में इस जगह के बारे में पढ़ा था। दरअसल इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल्स के ट्रेजर मौजूद हैं। तभी गैस अचानक से लिंचन की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस होने लगती है और लिंचन को काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। लिंचन तुरंत वहाँ पर बेहोश होने लगता है। वहाँ पर जो यूनर होती है वो पहले लिंचन को संभालती है और कहती है रुको मैं तुम्हारी बॉडी को पहले चेक करती हूँ। वहाँ पर यूनर लिंचन की बॉडी को चेक करती है तो उसे पता चलता है लिंचन को काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हुई थी। उससे बाइलिक जुआन से लड़ने उड़ने में लिंचन ने सच में अपनी काफ़ी ज़्यादा पावर्स को एकदम यूज़ कर लिया था, साथ ही साथ लिंचन की मेरिडियंस पर भी प्रभाव पड़ा था। तो यहाँ पर जो यूनर होती है वो एक सीक्रेट टेक्निक का यूज़ करती है और एक अजीब सा गोला बनाती है और फिर लिंचन को उस गोले में डाल देती है और कहती है मुझे यहाँ पर अपनी मास्टर सोल की पावर लिंचन को देनी पड़ेगी ताकि इसकी मेरिडियंस पर जो भी इफेक्ट पड़े हैं उसको हटाया जा सके, वरना भविष्य में लिंचन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और गाइस
मार्शल सोल का एक छोटा सा भी हिस्सा तोड़ना ना एक काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक प्रोसेस होता है और इससे आपकी फ्यूचर कल्टीवेशन पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। बट यहाँ पर यूनर बिना सोचे समझे अपने मास्टर सोल का एक छोटा सा हिस्सा, दरअसल उसका मास्टर सोल एक फ्लावर होता है ना, लोटस कोई था, तो उसका एक पंखुड़ी निकाल कर सीधे उस फॉर्मेशन में डाल देती है, जिससे फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आने लगता है। तो वहाँ पर जो यूनर होती है वो लिंचन से बोलती है, लिंचन इस सभी एनर्जी को एब्जॉर्व करो और जो भी तुम्हें चोटें लगी हुई सभी को बढ़िया से एब्जॉर्व मतलब बढ़िया से ठीक करने की कोशिश करो। और लिंचन ऐसा करता भी है। वह कुछ टाइम तक कल्टीवेशन करता है और फिर वह देखता है कि उसकी बॉडी पर जो भी चोटें वोटी लगी थी, जो भी गहरी गहरी मेरिडियंस पर इफेक्ट पड़ा था, वो सारी चीज़ें जा चुकी थी। वहाँ पर जो लिंचन होता है यूनर को इसके लिए धन्यवाद बोलता है। वहाँ पर यूनर बोलते अरे कोई ना, तुमने भी मेरी हेल्प की थी। उसके बाद गाइस हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिंचन होता है अब यूनर से इस जगह के बारे में पूछता है। तो वहाँ पर जो यूनर होती है वह कहती हाँ, इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल विरासत मौजूद है। दरअसल मैंने उस एंशिएंट किताब में एंसेस्टर टुआन टियान के बारे में सुना था। एंसेस्टर टुआन टियान के पास हेवन सॉलोइंग टेक्निक था। दरअसल ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है जिसका अगर कोई कल्टिवेटर इस टेक्निक को सीखता है ना, तो वो आसपास की एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा भयानक गति से सीधे एब्जॉर्व करके अपनी बॉडी में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब गाइस समझिए एक डाइवोरिंग पावर है, आसपास की सारी एनर्जी को वो सीधे डाइवोर कर सकता है। साथ ही साथ तुम किसी भी प्रकार की एनर्जी को डाइवोर कर सकते हो। वहाँ पर लिंचन भी कहता है क्या बढ़िया टेक्निक है यार। वहाँ पर जो यूनर होती है वो कहती है तो चलो अलग अलग लोगों का टेक्निक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मिलेगा तो बताया जाएगा। तो वहाँ पर लिंचन साथ ही साथ यूनर अलग अलग होकर उस विरासत को इधर गुफा में खोजने लगते हैं। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो तभी एक अजीब से गुफा के दरवाजे के सामने पहुँचता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है ये क्या है। वहाँ पर लिंचन अपना हाथ रखता है और जैसे उस स्टोन डोर पर वह हाथ रखता है ना, अचानक से वहाँ पर ऐसे पानी या छपकने की आवाज़ आती है और वहाँ पर एक अजीब सी टेक्निक सी दिखाई देने लगती है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो इस टेक्निक को देखता है और कहता है ये तो हेवन सॉल्विंग टेक्निक है जिसके बारे में यूनर ने बात किया था। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो यूनर को बुलाता है। यूनर भी इस टेक्निक को देखते और कहती हाँ ये तो हेवन सॉल्विंग टेक्निक लग रही है, लेकिन जिस टाइप से यह टेक्निक लिखी हुई है वह मेरे मास्टर टेक्निक के साथ सूट नहीं करती, इसलिए लिंचन तुम इस टेक्निक को सीखो। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वो कहता है तो ठीक है। उसके बाद गैस वहाँ पर जो लिंचन होता है वो तुरंत कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठकर उस कल्टीवेशन टेक्निक को सीखने लगता है। वहाँ पर जो यूनर होती है वो लिंचन की तरफ देख कर कहती है आहा मेरी जान, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मन करे तुझे कच्चा चबा जाऊँ, बट क्या करूँ नियमों के अंदर बंधी हुई हूँ। उसके बाद गए समय लिंचन को दिखाया जाता है जो कल्टीवेशन करते समय अचानक से उसकी बॉडी में एक अजीब सा झटका लगता है और अचानक से लिंचन अपने आप को एक अजीब सी दुनिया में पाता है। उस दुनिया में एकदम ब्लैक ब्लैक ही सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पर लिंचन तुरंत तक खड़ा होता है और अपने सामने एक अजीब सी आकृति को दिखाई देता है। वो आकृति बोलती है मैं हूँ एंसेस्टर टुआन टियान और फाइनली लाखों सालों में पहला ऐसा कोई बंदा मिला है मुझे जो मेरे टेक्निक को सीखने में कामयाबी पाया है। तो ये लो तुम मेरी विरासत को ले सकते हो, साथ ही साथ मैं तुम्हारी बॉडी में वो सारी चीज़ें महसूस भी कर सकता हूँ। और गैस यहाँ पर जो एंसेस्टर टुआन टियान होते हैं गैस इन्हें हम एंशिएंट एम्परर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो एंशिएंट एम्परर होते हैं वो लिंचन को अपनी विरासत दे देते हैं। वहाँ पर लिंचन अपनी आंखें खोलता और कहता है अरे बाप रे वो जगह क्या थी। तो वहाँ पर यूनर लिंचन से पूछती है कौन सी जगह की तुम बात कर रहे हो, आखिर तुमने क्या देखा। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वो सारी चीज़ें यूनर को बता देता है कि उसने एंसेस्टर टुआन टियान यानी एंशिएंट एम्परर को देखा और उनके आसपास एकदम अंधेरा ही अंधेरा था। तो वहाँ पर जो यूनर होती है वह बताती है दरअसल एंशिएंट एम्परर की ये जो टेक्निक है ना हेवन सॉल्विंग टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट टेक्निक है। जब तुम इस टेक्निक के हाई लेवल को अचीव कर लोगे तो तुम ब्लैक होल की तरह सारी चीज़ें निगल सकते हो। इनके बारे में जो लिखा हुआ है उनकी बाउंड्रीज मतलब जब वो अपना ऐसे इस टेक्निक का यूज़ करते थे अंधेरा ही अंधेरा फैल जाता था। वहाँ पर यूनर लिंचन को बताती है दरअसल ये जो तुम्हें जगह दिख रही है लिंचन, ये इतनी ज़्यादा बंजर, यहाँ पर इतनी ज़्यादा विरासत इतने ज़्यादा ट्रेजर्स कैसे मौजूद हैं।
दरअसल ये बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जगह हुआ करती थी, बट शायद डेमोनिक अटैक, पता नहीं कौन से डीमंस थे, कुछ तो हुआ था जिसके कारण ये पूरी जगह तबाह हो चुकी है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है, अच्छा ये डीमंस, मैंने भी उन डीमंस को देखा था। वहाँ पर यूना लिंचन से बोलती है, अच्छा थोड़ा सा मुझे वो प्रैक्टिस कर कर दिखाना, हेवन सॉल्विंग टेक्निक। वहाँ पर लिंचन भी कहता है ठीक है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो तुरंत हेवन सॉल्विंग टेक्निक का यूज़ करता है और आसपास की सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है। यहाँ पर गाइस सच में लिंचन काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा होता है। उसके बाद यूनर साथ ही साथ लिंचन ये लोग बाहर निकलते हैं। फिर वो लोग उसी चट्टान पर उतरते हैं जहाँ से ऊपर खाई थी और ऊपर ठंडी ठंडी हवाएं थी। तो वहाँ पर जो यूनर होती है वह कहती है, इन ठंडी हवा को अब क्या थोड़ा सा कष्ट आ जाए, तुम अपनी हेवन सॉल्विंग टेक्निक का यूज़ करो और इन सारी हवाओं को एब्जॉर्व करने की कोशिश करो ना लिंचन। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो कहता है ठीक है मैं ट्राई मारता हूँ। उसके बाद गैस जो लिंचन होता है वो तुरंत हेवन सॉल्विंग टेक्निक का यूज़ करता है और ऊपर जो भी ठंडी ठंडी हवाएं थी जो जमा सकती थी उन सारी को स्पिरिचुअल एनर्जी बनाकर अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब भी कर लेता है। गैस इससे हमारा लिंचन लेवल अप कर जाता है। उसकी कल्टीवेशन जो पहले इनिशिएट रियलम के लेवल 4 पर थी अब लेवल 5 पर पहुँच जाती है। वहाँ पर यूनर भी लिंचन को कांग्रेस करती है। गैस तभी लिंचन अपने पास से एक स्क्रोल निकालता और सीधे यूनर को दे देता और कहता है, अच्छा तुम इस स्क्रोल के बारे में कुछ जानती हो। गैस ये स्क्रोल लिंचन को कब मिला था मैं शायद भूल चुका हूँ, अगर आपको याद है आई थिंक कहीं मिला होगा यार, उसने रख लिया होगा, उतना मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। तो वहाँ पर लिंचन इस स्क्रोल को सीधे ही यूनर को दिखा देती है। तो वहाँ पर जो यूनर होता है वह सॉरी गैस यूनर होती है वह स्क्रोल को देखते और कहती है, हाँ दरअसल ये अजीब सी कोई टेक्निक है जो टाइम एंड स्पेस से रिलेटेड लग रही है, वो भी एल्कमी के क्षेत्र में। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो कहता है एल्कमी के क्षेत्र में। तो यूनर बोलती है हाँ दरअसल ये एल्कमी के क्षेत्र की मुझे लग रही है। तो वहाँ पर यूनर बोलती है इसके बारे में तुम्हें ज़्यादा आइडिया ना किसी हाई लेवल के एल्कमिस्ट से ही लगेगा। अगर तुम कभी मौका पाना एल्कमिस्ट सीखने उखने की ज़रूरत पड़ी तो एक बार वहाँ पर खोजने की कोशिश करना, वहाँ पर तुम्हें ज़्यादा चांसेस होंगे। वहाँ पर जो लिंचन होता है उसके लिए धन्यवाद बोलता है। उसके बाद गैस लिंचन और यूनर सीधे उठते हुए इस खाई से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि लिंचन ने आसपास की सारी ठंडी हवा को अब्सॉर्ब कर लिया होता है। गैस जैसे यूनर और लिंचन बाहर निकलते हैं वहाँ पर जो यूनर होती है वो तुरंत लिंचन का हाथ छोड़ देती है और शर्माने लगती है। गैस मुझे यही एनिमी का सीन में थोड़ा सा अजीब लगा। भाई कभी से लिंचन उसको उठाकर टांग कर भाग रहा था, इधर से इधर टचिंग उधर टचिंग, मतलब कितना ज़्यादा इधर बाहर निकलते ही हाथ छूने से ही मतलब पता नहीं क्या यार, मतलब देखे थे आप लोग लिंचन उठाकर कैसे भाग रहा था, ये वो सब हो रहा था। बट यहाँ पर इस लड़की का मतलब अलग ही सीन चल रहा है। तो चलिए यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा सीन फ़नी लगा। तो वहाँ पर जो गाइस यूनर होती है वो लिंचन से कहती है तो ठीक है हम भविष्य में मिलेंगे। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वो कहता है ठीक है। वहाँ पर लिंचन उसके बारे में थोड़ा सा और पूछने वाला था बट यूनर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद गैस वहाँ पर जो लिंचन होता है फिर वो अपने घोड़े जियाओलोंग को आसपास ढूंढने लगता है क्योंकि उसका घोड़ा आस पास होता था। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो आसपास जियाओलोंग आवाज़ लगाता है, बस उसका घोड़ा आता नहीं है। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, आई थिंक मेरा घोड़ा किडनैप कर लिया गया है। तभी गैस वहाँ पर जो मिंगे होते हैं वो लिंचन के पास आता और कहता अरे भाई तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, अब ये जो सीक्रेट रियल है वो जल्दी बंद होने वाला है तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तो वहाँ पर लिंचन बोलता है अरे मेरा घोड़ा जियाओलोंग वो मेरे को मिल नहीं रहा है, आई थिंक कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो वहाँ पर मिंगे कहता है तुम्हारा घोड़ा, दरअसल मेरे पास एक न्यूज़ है जो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। दरअसल वो ब्लड क्लाउड सेट का वो जो मैंगशान साथ ही साथ वो जग्गू नहीं था वो जियान सेट का गैस, वो लोग तुम्हारे घोड़े को उठाकर ले गए हैं और मैंने सुना वो लोग सिटी में ऑक्शन करने वाले हैं। वहाँ पर गैस यह बात सुनकर लिंचन को काफ़ी ज़्यादा उन दोनों कमीनों पर गुस्सा आता है और कहता है मैं उन दोनों कमीनों को छोड़ूंगा नहीं, वो जग्गू और मैंगशान मेरे हाथों से बचेंगे नहीं। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो मिंगे से बोलता है मिंगे भाई लैंड ऑफ डेथ, दरअसल मैं यहाँ पर आ रहा था, रास्ता भटक गया था यार और काफ़ी ज़्यादा रास्ते में मुसीबत पड़ गई इसलिए मैं वहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँच पाया। तो वहाँ पर मिंगे बोलता है भाई चिंता मत करो, दरअसल वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, मतलब हम लोग से ऊपर लेवल की बैटल हो रही थी यार, तो यहाँ पर आने में वैसे कुछ फ़ायदा वायदा नहीं होता।
तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वो कहता है अच्छा ये बात है, तो चलो अब मैं जाकर थोड़ा सा उन जग्गू और मैंगशान को ठिकाने लगाता हूँ। तो वहाँ पर जो मिंगे होता है वो कहता है लिंचन भाई मैं जाता हूँ, तुरंत बाहर निकलता हूँ और अपने सेक्ट से बंदे लेकर आता हूँ तुम्हारे सपोर्ट के लिए। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो कहता है बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। उसके बाद गाइस हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान सेट के बंदों ने ना लिंचन के घोड़े सियावलोंग का ऑक्शन कर रहे होते हैं। वह ऑक्शन में आए सभी बंदों से भी कहते हैं ये एक मास्टर रियलम का घोड़ा है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और यह घोड़ा काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। तभी वहाँ पर जो एक बंदा होता है वो सीधे ही इस घोड़े के बारे में पूछता है, इस घोड़े पर तो काफ़ी ज़्यादा चोटें वोटें लगी हुई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं तुम लोगों ने इसे किसी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर से चुराया है और हम खरीद लें तो वो कल्टिवेटर हमारे पीछे पड़ जाए और हमारी पूरी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा होगा तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। उस बंदे की बात सुनकर जो ऑक्शन वाले बंदे होते वह कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल यह घोड़ा हमें जंगल में मिला है और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मान नहीं रहा था तो हमने पीट दिया, रुको दिखाता हूँ। वहाँ जो कल्टिवेटर होता है वो जाकर जियावलोंग को 2-3 कोड़े मारता है, जिसकी वजह से जियावलोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधे ही अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए उस कल्टिवेटर पर अटैक करने की कोशिश करता है। बट उन लोगों ने ना जियावलोंग को बांध कर रखा हुआ था, जिसके कारण वो उस कल्टिवेटर तक पहुँच नहीं पाता। वहाँ पर वो बंदे कहते हैं देखा ये कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और रही इस घोड़े की ऑक्शन प्राइस की बात है तो 2 मिनट रुकना, ये घोड़ा काफ़ी ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, ये अपनी पावर्स को ऐसे रिलीज कर रहा है तो थोड़ा इसको पीट पाट कर शांत कर देता हूँ। वह बंदा जैसे अटैक करने वाला होता है लिंचन आ जाता है काफ़ी ज़्यादा भयानक गति से उसकी उस कोड़े को छीन लेता है और पीटने पाटने लगता है, काफ़ी ज़्यादा मारता है। वहाँ पर वो कल्टिवेटर भी लिंचन की इतनी ज़्यादा भयानक स्पीड को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है उन सभी कल्टिवेटर्स को धमकाते हुए कहता है जो तुमने ये किया वो बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है, इसका तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसके बाद गाइस वहाँ पर जो लिंचन होता है वह सीधे अपने घोड़े को पहले उन जंजीरों से छुड़ा लेता है, फिर वह थोड़ा सा अपने घोड़े को सालाता और कहता है जियावलोंग वैसे इन लोगों ने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पीटा है तो इसका बदला मैं लेकर रहूँगा, रुको थोड़ा। तो उसके बाद गाइस इधर हमें जियान सेट के बंदों को दिखाया जाता है जो लिंचन की तरफ देख कर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जियान सेट की ऑक्शन में इंटरफेयर करने की, इसकी सज़ा तुम्हें बरोबर मिलेगी। और गाइस वो जो सारे बंदे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सीधे लिंचन पर अटैक करते हैं, बट वहाँ पर लिंचन अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पंच मारता है, जिसके कारण वो जो सारे कल्टिवेटर्स होते हैं वो सीधे जाकर एक ही बार में ज़मीन पर गिर जाते हैं। वो लोग भी लिंचन की इतनी ज़्यादा भयानक पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी गाइस जियान सेट का जग्गू साथ ही साथ ब्लड क्लाउड सेट का मैंगशान वहां पर आ जाते हैं, जहां पर जो जग्गू होता है वो लिंचन की तरफ देख कर कहता है लिंचन तू फाइनली यहाँ पर आ ही चुका है, मैंने सोचा है तू डर कर हमारे एरिया में नहीं आएगा, तू शायद भूल चुका है तूने हमें पिछली बार हरा दिया है, लेकिन मैं इस बार ब्लड क्लाउड सेट के साथ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स को लेकर आया हूँ और ये सारे लोग तुमसे बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के हैं, तो ठीक है हम तुमसे बदला लेने के लिए तैयार हैं, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहाँ पर गाइस जो जग्गू होता है वो सीधे अपने बंदों से तीर निकलवा लेता है और सीधे लिंचन पर तीर शूट करवा देता है। वहाँ पर वो सारे तीर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के थे और लिंचन पर सारे तीर काफ़ी स्पीड के साथ बढ़ने लगते हैं। बट गाइस अचानक से लिंचन के सामने कुछ कल्टिवेटर्स आ जाते हैं जो अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए सीधे लिंचन के सामने एक बैरियर बना लेते हैं, जिसके कारण वो जितना भी तीर इनकी तरफ आ रहा होता है वो सारे कल्टिवेटर्स से वहाँ पर गाइस वो जो कल्टिवेटर्स होते हैं वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं और सीधे अपने सामने एक पावरफुल शील्ड बना लेते हैं, जिसके कारण जितने भी तीरें चलाई गई थी वो सारी तीरों को वो लोग डिफ्लेक्ट कर देते हैं। इस नज़ारे को देखकर वहाँ पर मैंगशान साथ ही साथ जग्गू काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो सभी कल्टिवेटर्स बोलते हैं हम मिंगीवान पवेलियन से आए हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना। गैस तभी वहाँ पर जो मिंगे होता है वो भी आ जाता है। मिंगे वहाँ पर जग्गू साथ ही साथ मैंगशान को देख कर कहता है तुम दोनों जो लिंचन है उस पर मेरा सपोर्ट है, अगर तुम लोग लिंचन पर हमला करने की कोशिश करते हो तो तुम सीधे मिंगे पवेलियन से पंगा लोगे। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वो भी जब मिंगे को अपने सपोर्ट के लिए आगे आता हुआ देखता है तो वो मिंगे का जाकर शुक्रिया अदा करता है कि सच में मिंगे भाई आपने मेरी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हेल्प कर दी। गैस वहाँ पर जो जग्गू होता है वह इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधे मिंगे को धमकी देते हुए कहता है मिंगे
तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर तुम्हारा जो मिंगे पवेलियन है वही केवल पावरफुल नहीं है, इधर जो हमारा ब्लड क्लाउड सेक्ट है साथ ही साथ जियान सेक्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर तुम हमारे और लिंचन के मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर जो जियान सेक्ट है साथ ही साथ ब्लड क्लाउड सेक्ट है और मिंगे पवेलियन के बीच में युद्ध होगा। तो वहाँ पर जो मिंगे होता है वो तुरंत अपनी स्वाड निकाल लेता है और कहता है हम डरते हैं क्या, चलो यहाँ पर अब सेक्ट्स के बीच में युद्ध होगा। तभी गैस वहाँ पर जो लिंचन होता है वो मिंगे से कहता है भाई तुम पीछे हटो और सीधे जाकर जग्गू से कहता है तुम दोनों ने मेरे घोड़े को चुराया, साथ ही साथ उसे बेचने की कोशिश की और तुमने मेरे घोड़े को भी काफ़ी ज़्यादा मारा, तो तुम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही साथ पिछली बार मैंने तुम लोग को छोड़ दिया था बट इस बार मैं तुम्हें जान से ही ख़त्म कर दूंगा। तभी गैस मिंगे लिंचन को समझाता नहीं भाई, देख रहे हो उनके पास पावरफुल कल्टिवेटर्स और वो लोग संख्या में काफ़ी ज़्यादा है और उनके पास हथियार भी हैं। वहाँ पर जो लिंचन होता हुआ कहता मिंगे भाई तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से यहाँ पर 3 सेक्ट्स के बीच में युद्ध हो, साथ ही साथ मिंगे पवेलियन को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो, इसीलिए मैं इस मामले को संभाल लूंगा, आप चिंता मत करिए। वहाँ पर मिंगे समझाने की कोशिश करता बट गाइस कहता रहे मिंगे भाई तुम चिंता मत करो। और इधर गाइस हमें मैंगशान को दिखाया जाता है जो लिंचन की इस बात को सुनकर कहता है अबे लिंचन तू अपने आप को समझता क्या है, तू हमारे इलाके में आकर हमें ही धमकी दे रहा है, हम भी देखे तेरे पास कौन सी पावर है जो तू इतने बड़े ग्रुप का सामना कर पाएगा। तो ठीक है अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। तो सभी लोग चलो इस लिंचन पर हमला करो। गाइस वहाँ पर जग्गू साथ ही साथ मैंगशान अपने सभी बंदों के साथ सीधे लिंचन पर अटैक कर देते हैं। वहाँ पर गाइस लिंचन होता है वो तुरंत अपने इस अजीब से आर्टिफैक्ट को निकाल लेता है। इस आर्टिफैक्ट का गाइस लिंचन 3 बार यूज़ कर सकता है। लिंचन ने 2 बार इस आर्टिफैक्ट का यूज़ कर लिया होता है, लिंचन यहाँ पर तीसरी बार इस आर्टिफैक्ट का यूज़ करता है जिसके कारण वहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर जियांग आ जाते हैं। वहाँ पर जो स्वॉर्ड मास्टर जियांग होते हैं वो लिंचन की तरफ देख कर कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा तीसरी बार है, इसके बाद तुम मुझे कभी भी समन नहीं कर पाओगे और वैसे तुमने इतने छोटे से काम के लिए मुझे समन किया। वहाँ पर जो लिंचन होता हुआ कहता है अरे स्वॉर्ड मास्टर जियांग आपके लिए काम छोटा होगा लेकिन मेरे लिए अभी भी ये समझो थोड़ा सा हाई लेवल का है। तो वहाँ पर जो स्वॉर्ड मास्टर जियांग होते हैं वह कहते हैं तो ठीक है चलो इस काम को जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ। यह बोलने के बाद अचानक से स्वॉर्ड मास्टर जियांग की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक अजीब सी आवाज़ रिलीज होने लगती है जिसके कारण वो जो जग्गू साथ ही साथ मैंगशान का ग्रुप नहीं होता वो धीमा पड़ जाते हैं। वहाँ पर इस नज़ारे को देखकर वो दोनों ग्रुप के बंदे भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, मतलब दौड़ रहे थे ऐसा जैसे एकदम धीरे धीरे टाइम ही रुक गया हो। वहाँ पर जो स्वॉर्ड मास्टर जियांग होते हैं वह कहते हैं ये कीड़े, और सीधे स्वॉर्ड मास्टर जियांग एक अपनी स्वॉर्ड मास्टर टेक्निक का यूज़ करते हैं और एक ही झटके में उस पूरे ग्रुप को ख़त्म कर देते हैं। मतलब वो जो ब्लड क्लाउड सेक्ट था साथ ही साथ जियान सेक्ट था एक ही बार में ख़त्म, जितने भी बंदे आए थे सभी के सभी मारे जाते हैं। इस नज़ारे को देखकर मिंगे पवेलियन के सारे लोग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं भाई ये था क्या, किस तरह का आर्टिफैक्ट था यार, एक ही झटके में सारे के सारे कल्टिवेटर्स जान से मारे गए। इधर का जो मिंगे होता है वो भी लिंचन की इस आर्टिफैक्ट की पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक था और कहता है 1 मिनट ये आर्टिफैक्ट स्वॉर्ड मास्टर जियांग से बिलोंग करता है, यानी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो लिंचन है उसने स्वॉर्ड मास्टर जियांग की विरासत को पा लिया है। सच में ये बंदा कितना ज़्यादा टैलेंटेड है, मुझे इस बंदे से अपना रिश्ता अच्छा खासा बना कर रखना होगा। उसके बाद गाइस इधर जो लिंचन होता है वो सीधे अपने घोड़े के पास आता है और अपने घोड़े की जांच करता है तो उसे पता चलता है उसके घोड़े को काफ़ी ज़्यादा पीटा गया होता है जिसके कारण उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा। तो वहाँ पर जो मिंगे होता है वो लिंचन से कहता है लिंचन भाई तुम हमारे मिंगे पवेलियन में रुक सकते हो, मिंगे पवेलियन में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की जड़ी बूटियाँ और दवाइयाँ हैं, तुम अपने घोड़े को भी खिलाओगे ना तो जल्द ही रिकवर हो जाएगा और तुम वहाँ पर आराम से शांति से बैठकर कल्टीवेशन कर सकते हो, आसपास का बाहरी खतरा तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। तो गैस लिंचन भी हाँ बोल देता है। उसके बाद गैस इधर हमें इस ब्लड क्लाउड सेट के एल्डर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा कहता है एल्डर लिन दरअसल हमारे ब्लड क्लाउड सेट के सारे बंदे साथ ही साथ जियान सेट के सारे बंदे भी जान से मारे जा चुके हैं, इसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। यह बात सुनकर वह कहता है आखिर उसको मारने वाला कौन है। तो वहाँ पर वो बंदा बताता है दरअसल उसको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही लिंचन है जिसने आपके बेटे को भी जान से मारा था। यह बात सुनकर वो जो एल्डरली होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है
वह लिंचन मेरे हाथों से बचेगा नहीं, बताओ आखिर वो कहाँ पर है। तो वहाँ पर वो बंदा बताता, मतलब उसका एल्डर बताता है, दरअसल वो मिंगे पवेलियन में है। हम मिंगे पवेलियन में ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकते। मिंगे पवेलियन के पास कई सारे जुआनियर रियलम के एक्सपर्ट हैं, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। यह बात सुनकर वो जो एल्डर होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है, क्या वो मिंगे पवेलियन में है, उस पर लगातार नज़र रखो। और जैसे भी थोड़ा सा वो मिंगे पवेलियन से इधर उधर जाने की कोशिश करता है, तुरंत मुझे बता देना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तभी गाइस अचानक से ना उसके एक बंदे पर एक अजीब सा साउंड अटैक होता है, जिसके कारण वो बंदा वहीं पर जान से मारा जाता है। तो उसका जो एल्डर होता है वो जाकर उस बंदे को चेक करता है और कहता है, एल्डरली ये हमारा साथी जान से मारा जा चुका है। यह बात सुनकर वो एल्डरली भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या हमारे ये बंदा जान से मारा जा चुका है। वहाँ पर जो एल्डरली होता है वह कहता है, हमारे एक पावरफुल बंदे को ऐसे जान से मार दिया गया, ऐसा तो केवल एक ही बंदा कर सकता है जो जुआनियर रियलम का एक्सपर्ट हो, यानी जुआनियर रियलम में उसकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। लेकिन यहाँ पर जुआनियर रियलम का एक्सपर्ट कहाँ से आ सकता है? क्या ये कोई मिंगे पवेलियन का जुआनियर रियलम का एक्सपर्ट है जो यहाँ पर हमला कर रहा है? हमें इसे सावधान रहना चाहिए। एल्डरली तुरंत उस जुआनियर रियलम के कल्टिवेटर के सामने झुक जाता और कहता है, सीनियर आप कौन है? अगर हमने आपको ऑफेंड कर दिया हो तो प्लीज़ हमको माफ़ कर दीजिएगा। तभी गाइस वो जो ध्वनि होती है वो फिर से एक बार सुनाई देती है और जो एल्डरली के बगल में एल्डर होता है उससे जाकर टकराती है, जिससे वो एल्डर भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है गाइस वो ध्वनि बढ़ने लगती है, काफ़ी ज़्यादा तेज से वो ध्वनि बढ़ने लगती है, जिसके कारण अब एल्डरली भी उस ध्वनि को नहीं संभाल पा रहा होता है। एल्डरली कहता है, सीनियर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ इस ध्वनि को बंद करिए। गाइस हमें दिखाया जाता है दूसरा एल्डर तो पहले ही जान से मर चुका होता है। एल्डरली भी इस ध्वनि को ज़्यादा समय तक संभाल नहीं पाता और एक ही झटके में वहीं पर जान से मारा जाता है। गाइस इस ध्वनि को बजाने वाली कोई और नहीं बल्कि यूनर होती है। गाइस मैंने कहा था ना, यूनर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जुआनियर रियलम की कल्टिवेटर है। और वो जो बाइलिक जुआन था वो हेवनली स्वॉर्ड सेट का वो कल्टिवेटर वह यूनर से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। वहाँ पर गाइस जो यूनर होती है वह जैसे देखती है कि ये दोनों एल्डर्स जान से मारे जा चुके हैं, वह कहती है, अच्छा ये नोबड़े बंदे मेरे लिंचन के लिए परेशानी खड़ी करने वाले थे, चलो मैं यहाँ से जाने वाली थी, लिंचन के लिए सारी प्रॉब्लम की जड़ को मैं ख़त्म करके ही जा रही हूँ। उसके बाद गैस हमें लिंचन की तरफ सीन शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर जो लिंचन होता है वो अपनी कल्टिवेशन कर रहा होता है। सॉरी गैस मतलब वो स्वाट टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। लिंचन के पास है जियान स्वाट टेक्निक और बहुत सारी स्वाट टेक्निक्स हो चुकी होती हैं, जिनमें से लिंचन लेनियन एक स्वाट टेक्निक का बहुत बार यूज़ करता है, उसको मास्टरी हासिल कर रहा होता है और वह एक पपेट के साथ फाइट कर रहा होता है। वहाँ पर लिंचन जियान टेक्निक भी प्रैक्टिस करता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी प्रैक्टिस करने के बाद लिंचन की जो स्वॉर्डमैनशिप होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, जिससे लिंचन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी गाइस लिंचन के पास मिंगे आ जाता है। वहाँ पर जो मिंगे होता है वो लिंचन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है और कहता है, सच में भाई तुम तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट हो, तुमने इतनी ज़्यादा कम उम्र में इतनी ज़्यादा भयानक स्वॉर्डमैनशिप सीख ली है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहा, अच्छा है भाई, तारीफ़ के लिए धन्यवाद यार, वैसे तुम बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हो। तो वहाँ पर जो मिंगे होता है वो लिंचन को बताता है, अरे लिंचन भाई दरअसल हमें एक न्यूज़ मिली है, वो ब्लड क्लाउड सेट का जो एल्डर लीन है साथ ही साथ उसके दो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एल्डर्स भी सड़क पर मरे हुए मिले हैं। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है, क्या सच में? वहाँ पर जो मिंगे होता है वो बताता, हाँ दरअसल ऐसा केवल एक ही बंदा कर सकता है जो जुआनियर रियलम का कल्टिवेटर हो और जुआनियर रियलम में भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। वैसे हमारे पास जुआनियर रियलम के एल्डर्स तो हैं बट हमने ये सब नहीं करवाया है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है, जुआनियर रियलम का कल्टिवेटर ये सब कर सकता है, मैं तो केवल एक ही जुआनियर रियलम के कल्टिवेटर को जानता हूँ। गैस लिंचन भी केवल यूनर को ही जानता था जो जुआनियर रियलम की कल्टिवेटर है। तो यहाँ पर लिंचन सोचता है, क्या ये सारी चीज़ें यूनर ने की है? चलो यूनर ने एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अच्छा काम कर दिया। वहाँ पर जो मिंगे होता है वो लिंचन से कहता है, अच्छा लिंचन भाई ये सारी बातें छोड़ो, अब तुम्हारा बताओ आगे का प्लान क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो?
तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है दरअसल मुझे न्यूज़ मिली है कि जो पूरे कंट्री के सबसे ज़्यादा पावरफुल 4 बड़े सेक्ट हैं, हेवनली स्वॉर्ड पवेलियन, साथ ही साथ सॉरी गैस हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट, बुद्ध सेक्ट और जुआनियन सेक्ट और गैस एक और सेक्ट है, ऐसे ही ये सारे लोग एंट्रेंस ले रहे हैं, मतलब अपने अपने डिसाइपल्स की न्यू भर्ती कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है मैं भी हेवनली स्वॉर्ड पवेलियन का जा रहा हूँ टेस्ट देने। अगर मैं हेवनली स्वॉर्ड पवेलियन में जा रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी स्वॉर्ड टेक्निक की नॉलेज मिल सकती है। इसलिए गाइस यहाँ पर सीधा करने का मतलब यह है कि जो लिंचन है वो हेवनली स्वॉर्ड पवेलियन में ज्वाइन होने के लिए जा रहा है। तो गाइस वहाँ पर जो मिंगे होता है वह कहता है भाई तुम हेवनली स्वॉर्ड पवेलियन में जा रहे हो ना भाई, लेकिन वहाँ पर तुमने बाइलिक जुआन से पंगा ले लिया है। बाइलिक जुआन हेवनली स्वॉर्ड पवेलियन में एक पहले से ही डिसाइपल है, अगर मतलब वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत बनेगा यार। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है अरे भाई चलो उसको भी देख लूँगा, अगर उससे सामना हो जाता है और पंगे उंगे होते हैं तो मैं बचने की कोशिश करूँगा, बट अगर हो जाता है तो देखा जाएगा। वहाँ पर जो मिंगे होता है वह कहता तो ठीक है, तो कब जा रहे हो? तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है कल मॉर्निंग में निकलता हूँ। उसके बाद गैस हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो लिंचन होता है वह मिंगे से बाय बोलता है और कहता है तो ठीक है मैं हेवनली स्वॉर्ड पवेलियन के टेस्ट देने के लिए जा रहा हूँ। सॉरी गैस पवेलियन बोल देना, हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट। तो वहाँ पर जो मिंगे होता है वो लिंचन को गुड लक करता है और कहता भाई हमें भूलना मत। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वो मिंगे से बोलता है अरे भाई तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, तुम मेरे एक सच्चे दोस्त हो, कभी भी हेल्प की ज़रूरत पड़े ना तो मुझे बुला लेना। उसके बाद गैस जो लिंचन होता है वो हेवनली स्वॉर्ड पवेलियन जिधर नहीं था उधर चला जाता है, मतलब टेस्ट दोस्त देने के लिए। दरअसल हेवनली स्वॉर्ड पवेलियन आप मान सकते एक डिजर्ट रास्ते होकर गुजरता था। डिजर्ट ने एक हल्का फुल्का पहाड़ी इलाका था। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो मतलब एक अजीब से डिजर्ट वाले इलाके में पहुँचता है जहाँ पर उसके घोड़े का पैर एक अजीब से बंदे पर पड़ जाता है। वो बंदा चिल्लाता है अरे भाई मैं बीमार हूँ। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो घोड़े से उतरता है और साइड में देखता है, वहाँ पर एक बंदा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। दरअसल गाइस आसपास काफ़ी ज़्यादा तेज़ और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो शायद ये बंदा इसी वजह से इसकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। वहाँ पर जो लिंचन होता है उस बंदे को जाकर पहले चेक करता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है लगता है ये बंदा बीमार है, साथ ही साथ आसपास काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवाएं हैं, इस बंदे की बॉडी पर इफेक्ट हुआ है। वहाँ पर जो लिंचन होता है उस बंदे को उठाता है और सीधे अपने घोड़े पर बैठा लेता है और फिर कहता है सच में यहाँ पर मौसम काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे खुले में नहीं रहा जा सकता, एक शरण लेनी होगी। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वो आसपास से एक शरण लेने के लिए घर और खोजने लगता है। तभी वहाँ पर जो लिंचन होता है वो थोड़ी दूर आगे होके बढ़ता है और फिर उसे एक घर दिखाई देता है। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह उस बंदी के साथ सीधे उस घर में चला जाता है। वह जाकर उस घर का दरवाज़ा बंद करता है और कहता है चलो यार एक बढ़िया सा शरण मिल गया, आज रात यहीं पर रुकता हूँ। वहाँ पर जो लिंचन होता है उस बंदे के साथ सीधे जाकर एक जगह पर उस घर के कोने में बैठ जाता है। गाइस इस घर के में और भी कल्टिवेटर्स थे। दरअसल टेस्ट हो रहा था ना तो बहुत सारे, एक बूढ़ा था और एक लड़की थी, वो लोग आग जलाकर बैठे हुए थे। वहाँ पर जो लिंचन होता है उस बंदे को अपने पास बैठाता है और फिर आराम से वो भी बैठ जाता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह तुरंत अपने पास से कुछ पीने के लिए निकालता है और उसे पीने लगता है। गाइस से होता है दारू। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है पी रहा होता है, दारू की महक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है। तो जो बीमार होता है वो भी अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है भाई सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी महक आ रही है। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है अच्छा भाई पियोगे, तो उसको भी दे देता है। गाइस ये बंदा समझे नाटक कर रहा था ताकि इसको कोई लेकर जाए बढ़िया से खोजे, मतलब ये बंदा अच्छा खासा था बट आलसी बंदा था, जैसे नहीं कोई काम नहीं करना चाहते, यही वाला टाइप का बंदा होता है। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह उससे देता है पीने के लिए, वो भी बंदा अपनी आंखें ओके खोलता है और पीता होता है। लिंचन ने आंखों को भी जल डाली होती है। तो वहाँ पर वो जो बंदा होता है वो लिंचन से बोलता है वैसे बड़े भाई अब काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, अभी हेवनली स्वॉर्ड पवेलियन में वो जो कंपटीशन हो रहा है उसमें ही जा रहे हैं ना। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वो हमें सिर हिलाता है। वो बंदा कहता है वैसे मेरा नाम लिनवू है और मैं भी हेवनली स्वॉर्ड पवेलियन को जा रहा हूँ ताकि मैंने भी जो स्वॉर्ड टेक्निक सीखी है उसमें और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है मेरा नाम लिंचन है और मैं भी हेवनली स्वॉर्ड पवेलियन का जो टेस्ट हो रहा है उसी के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद गाइस हमें दिखाया जाता है दरवाज़ा खुलता है और बहुत सारे कल्टिवेटर्स इस जगह पर आ रहे होते हैं। तो वहाँ पर मतलब टेस्ट हो रहा था ना तो सभी लोग इसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। ठंडी ठंडी हवा में तो कोई ऐसे बाहर कहीं रुकेगा नहीं ना, रेत में नहीं ना ऐसे सो जाएगा।
तो गाइस हमें फिर दिखाया जाता है दरवाज़ा खुलता है और एक मॉन्क आता है। गाइस ये मॉन्क काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहा होता है, साथ ही साथ उसने एक अजीब सा ऐसे बर्तन लिया और जिस पर ऐसे ठोक रहा होता है, और जैसे जैसे वो ठोक रहा होता है ना, उसकी उस बर्तन से काफ़ी ज़्यादा आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी फैल रही होती है। वहाँ जो मॉन्क होता है वो भी जाकर आराम से एक जगह पर बैठ जाता है। तभी गाइस दरवाज़ा को कुछ लोग एकदम लात उत मारते हुए आते हैं, कहते हैं हम चोर हैं, चोर हैं, जल्दी से अपने सारे पैसे निकालो, अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते जो जल्दी से तुम्हारे पास जो भी प्रीशियस चीज़ है वो हमारे हवाले कर दो, वरना तुम हमारे हाथों बहुत ही बुरी तरह से पिटने वाले हो। और गाइस ये जो सारे रॉबर्स होते हैं ना, इनकी भी कल्टिवेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इनिशिएट रियलम के लेवल 7, लेवल 8 एंड लेवल 9 के कल्टिवेटर्स होते हैं। तभी गाइस वहाँ पर जो मॉन्क नहीं होता है वह बोलता है जल्दी से दरवाजे को बंद करो। मॉन्क की बात सुनकर रॉबर्ट्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं अबे मॉन्क तू चुपचाप बैठना, जल्दी से तेरे पास जो भी प्रीशियस चीज़ है वो हमारे हवाले कर, उसके बाद आराम से हम तेरी जान छोड़कर चले जाएंगे। वहाँ पर जो मॉन्क होता है वह कहता है दरवाजे को बंद करो। अब इन रॉबर्ट्स को आ जाता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और उनमें से एक रॉबर्ट सीधे अपनी स्वॉर्ड निकालकर मॉन्क पर अटैक कर देता है। वहाँ पर कुछ कल्टिवेटर्स मदद के लिए जाने वाले होते, बट वह रोबर काफी ज्यादा तेज होता है, मॉन्क के पास एकदम पहुंच चुका होता है, बट अचानक से जैसे एकदम मॉन्क के सर से स्वॉर्ड एक ही कदम दूर होती है, मॉन्क की बॉडी से काफी ज्यादा आभा रिलीज होती है, जिसके कारण वो जो कल्टिवेटर होता है वो सीधे जाकर दूर गिरता है। इस नज़ारे को देखकर दोनों रॉबर्ट्स भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो लीडर था वह इनिशिएट रियलम के लेवल 8 का कल्टिवेटर होता है। यह देखकर उन रॉबर्ट्स में से मोटा रॉबर्ट्स को आ जाता है गुस्सा आता है, कहता है मॉन्क के बच्चे तू अब हमारे हाथों बचेगा नहीं। वहाँ पर जो मोटा गाइस होता है वो सीधे मॉन्क पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो वहाँ पर जो लिंचन के बगल में लिन्यू होता है वो आगे जाने वाला होता है, बट लिंचन उसे रोक लेता है और कहता है रुको यार, तुम देख नहीं रहे हो मॉन्क काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वैसे भी रोबोट्स हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। गाइस वहाँ पर जो दोनों रोबोट्स होते हैं वो एक साथ ही मॉन्क पर अटैक करते हैं, लेकिन जो मॉन्क होता है वो अपनी आंखें भी नहीं खोलता है। उसने जो नई अजीब सा वो बर्तन लिया होता है जिसपे बजा रहा होता है वो फिर से एक बार बजाता है, और इस बार और भी ज़्यादा भयानक आवाज़ रिलीज होती है, जिसके कारण वो जो दोनों कल्टिवेटर्स होते हैं वो सीधे जाकर दूर गिरते हैं। वहाँ पर गाइस ये लोग उतनी ज़्यादा दूर नहीं गए होते, एक साथ पीछे हट चुके होते हैं। वहाँ पर वो जो दोनों रॉबर्ट्स होते हैं वह कहते हैं अब हम इस मॉन्क को जान से मार डालेंगे। तब गाइस उनकी फाइट में एक लड़की इंटरफेयर करती है और कहती है यंग मास्टर लियू शुआंग है। गाइस इस मॉन्क का नाम होता है लियू शुआंग। आप भी यहाँ पर आ ही चुके हैं, तो चलिए मैं इन गुंडों को हराकर थोड़ा सा अपने यहाँ पर दबदबा बना देती हूँ। गैस उसके बाद वो जो लड़की होती है उन मॉन्क की तरफ देखती है, मॉन्क भी उस लड़की को आगे बढ़ता हुआ देखकर कहते हैं अबे सॉरी गैस रॉबर्ट्स भी कहते हैं अबे हो हरामी, तू एक लड़की होकर हमें हराएगी। और वो जो रॉबर्ट्स होते हैं वो सीधे लड़की पर अटैक करते हैं, बट वहाँ पर जो लड़की होती है वो सीधे ही अपनी स्वॉर्ड की पावर्स का यूज़ करते हुए उन सभी पर भारी पड़ने लगती है। देखकर रॉबर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। लड़की एक एक लात मारती, उतने में दोनों लोग फिर से उड़ते हुए दूर जाकर गिरते हैं। मोटे को पड़ा होता भाई, क्या ही मोटे को पड़ा होता, एकदम दूर जाकर गिरते हैं। वहाँ पर तभी कैसे एक बूढ़ा होता है जो लड़की के बगल में बैठा था वो भी आ जाता है और कहता है अरे रुको भाई, मेरे को भी हीरो बनना है, मैं बूढ़ा हो गया तो हीरो नहीं बन सकता क्या? मैं भी इन गुंडों को पीट पाट कर एकदम अपने डोले सोले दिखाऊंगा। तभी वहाँ पर जो रोबर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता और कहता बुड्ढे तू हीरो बनेगा, रुक अभी मैं तेरे को बताता हूँ। बुड्ढे आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं, हीरो बनना चाहता है ना, ये ले। उसके बाद गैस वो जो रोबर होता है वो सीधे ही बुड्ढा पर अटैक करता है, लेकिन बुड्ढा उसके स्वॉर्ड के अटैक को एक ही हाथ से रोक लेता और कहता है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, उठाकर सीधे फेंक देता है बाहर। काफ़ी ज़्यादा पावर लगाता, पीट पाट का सीधा कर देता है। वहाँ पर बुड्ढे की पावर देखकर लिंचन साथ ही साथ लिनुओ भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है भाई ये हो क्या रहा है, ये तीनों बंदे इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं? इनिशिएट रियलम के लेवल 8 के रोबोट्स को ऐसे पीट पाट डाला। फिर गाइस हमें इन तीनों के बारे में पता चलता है, दरअसल ये जो मॉन्क नियर दिख रहा है ना, वह इधर जो 4 पावरफुल बड़े सेट नहीं है जिनमें से मॉन्क सेट है, वो मॉन्क सेट का यंग मास्टर है। साथ ही साथ ये जो ब्यूटी दिख रही है
वो हेवनली स्वॉर्ड सेट की एक पावरफुल कल्टिवेटर है। और गाइस ये आपको जो बूढ़ा देख रहा है वो जुआनियन सेट का एक पावरफुल लीडर है, मतलब एल्डर मान सकते हैं। गाइस ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? दरअसल गाइस ये जो बड़े बड़े सेट का कंपटीशन एंट्रेंस वाला नहीं हो रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बंदे पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं। तो जो सेक्ट होता है वो कुछ अपने एल्डर्स और पावरफुल डिसाइपल्स को कुछ बढ़िया बंदों को पहले से चुनने के लिए भेजता है, ताकि वो लोग को इनिशियल टेस्ट ना देना पड़े और सीधे उन लोग को फाइनल टेस्ट में पहुंचा दिया जाए। दरअसल नहीं, कुछ बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बंदे होते हैं, तो इन लोग का काम होता है उन्हीं लोग को खोजना। तो यहाँ पर ये जो तीनों बंदे आए हुए अपने अपने सेट के लिए बढ़िया बंदों को खोजने के लिए इस जगह पर रुके होते हैं। वहाँ पर जो लिनवू होता है वो लिंचन से बोलता है, भाई लिंचन देख रहे हो ये लोग कितने ज़्यादा पावरफुल है। लिंचन हमें सिर हिलाता और कहता है पक्का ये लोग किसी पावरफुल सेक्ट के एल्डर होंगे। तभी गैस वो जो ब्यूटी होती है वह सीधे ही लिंचन और लिनवू के पास आती है और कहती है मैं हेवनली स्वॉर्ड सेट की लिंगजू पवेलियन की एक ट्रू डिसाइपल हूँ। मैं देख सकती हूँ तुम लोगों ने अपनी स्वॉर्ड पावर को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से कल्टीवेट किया। तुम लोग की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी स्वॉर्ड इंटेंट की मुझे अब महसूस हो रही है। तो क्या तुम हेवनली स्वॉर्ड सेट के एंट्रेंस टेस्ट को देना चाहोगे? तभी गैस वहाँ पर जो बूढ़ा होता हुआ कहता है अरे मैं जुआनियन सेक्ट से हूँ। दरअसल जुआनियन सेक्ट फिजिकल बॉडी ट्रेनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, तो क्या तुम मेरे जुआनियन सेक्ट में ज्वाइन होना चाहोगे? वहाँ पर जो गाइस यंग मास्टर लियू शियांग होता है जो बुद्ध वाला, वो भी अपनी खासियत बताता है। तभी गाइस वहाँ पर जो लिनवू होता है वो सीधे आगे बढ़ता और कहता है मैं हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट की तरफ जाना चाहूँगा। और सीधे गाइस वो जो नहीं ब्यूटी होती है, मतलब गाइस इसका नाम सुरीली होता है, वो उसके हाथ को पकड़ लेता और कहता है सीनियर सुरीली मैं आपके हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में ज्वाइन होना चाहूँगा। देखिए आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और हाथ गाइस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पकड़ लिया होता है, मतलब गाइस ये बंदा शक्ल से ही ठरकी लग रहा होता है और हाथ को छोड़ भी नहीं रहा होता है। तो वहाँ पर जो सुरीली होता है उसे काफ़ी ज़्यादा घूर कर देखती है और कहती है ठरकी बना कर रहे हो क्या मेरे साथ? वहाँ पर जो लिनू होता है वो कहता है नहीं मैं तो एक शरीफ इंसान हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। तो वहाँ पर जो सुरीली होती है वो सीधे उसके कान को पकड़ लेती है और कहती है शरीफ इंसान हो, दिख रहा है कितने ज़्यादा शरीफ हो, अगली बार से ऐसा कुछ करने की कोशिश करोगे ना तोड़ कर रख दूंगी। वहाँ पर जो लिनू होता है वो कहता है हाँ सीनियर सुरीली समझ गया। उसके बाद गैस वहाँ पर जो बुढ़ा होता है और जो मॉन्क होते हैं वो सीधे हमारे मेन कैरेक्टर के पास चले जाते हैं और कहते हैं अरे तुम हमारे जुआनियन सेक्ट में ज्वाइन होना चाहोगे क्या? तभी वहां पर गैस जो बुद्ध वाला होता है, मतलब लियू शियांग, वह कहता है अरे तुम हमारे बुद्ध सेक्ट में ज्वाइन हो सकते हो, मैं देख सकता हूं तुमने ड्रैगन फिस्ट मार्शल टेक्निक को सीखा हुआ है और तुमने जो ड्रैगन फिस्ट मार्शल टेक्निक को सीखा हुआ है वो हमारे बुद्ध सेक्ट से ही निकली हुई है। और समझो काफ़ी ज़्यादा एक छोटी सी ब्रांच, अगर तुम हमारे सेक्ट में ज्वाइन होते हो तुम ड्रैगन फिस्ट मार्शल टेक्निक के और भी ज़्यादा वर्जन्स को सीख सकते हो। तभी गैस वहाँ पर जो वो बुढ़ा होता है वह लिंचन के पास जाता और कहता है अरे बच्चे तुम हमारे जुआनियन सेक्ट में ज्वाइन होना चाहोगे? दरअसल हमारा जुआनियन सेक्ट है काफ़ी ज़्यादा फिजिकल बॉडी यानी जो बॉडी स्ट्रेंथिंग मार्शल टेक्निक के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और मैं देख सकता हूँ तुमने काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल की इन्फर्नो बॉडी ऐसे कुछ मार्शल टेक्निक को सीखा हुआ जिसके कारण तुम्हारी बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तुम हमारे जुआनियन सेक्ट में ज्वाइन होना चाहोगे क्या? हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। इस मॉन्क को छोड़ो, मॉन्क के सेक्ट में जाओगे तो हमेशा सिंगल ही मरना पड़ेगा। तभी गैस वहाँ पर एक और कल्टीवेटर होता है जो सीधे ही उस बुड्ढी के पास आ जाता है और कहता है क्या मैं आपके जुआनियन सेट को ज्वाइन कर सकता हूँ? देखिए मैंने भी फिजिकल ट्रेनिंग वाली मार्शल टेक्निक को सीखा हुआ है जिसके कारण मेरी भी बॉडी की पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो वहाँ पर जो बुड्ढा होता है उस बंदे से कहता है यार तू शांत रह, पहले इस मामले को एक को ख़त्म कर लेने दे, उसके बाद तेरे पास आता हूँ। तो गाइस वहाँ पर जो लिंचन होता है वो सीधे बुढ़े और उस मॉन्क को मना कर देता और कहता है सीनियर सॉरी, दरअसल मुझे स्वॉर्ड टेक्निक में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं हेवनली स्वॉर्ड पवेलियन को ज्वाइन करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं आपके जुआनियन सेट और मॉन्क सेट को ज्वाइन नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए। तो वहाँ पर बुढ़े भी कहता है अरे कोई ना, तुम स्वॉर्ड सीखना चाहते हो तो ठीक है, स्वॉर्ड टेक्निक उधर ही बढ़िया होगी। तो गाइस वहाँ पर जो सुरीली होती है वह कहती है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मैं देख सकती हूँ तुम्हारी बॉडी से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी मुझे स्वॉर्ड एनर्जी महसूस हो रही है, तो ठीक है तुम भी हमारी हेवनली स्वॉर्ड सेट का एंट्रेंस टेस्ट में दे सकते हो। दरअसल हमारे पास है, दरअसल सॉरी गाइस,
दरअसल जो भी डिसाइपल्स को सेक्ट भेजता है ना, जाओ बढ़िया बंदे को खोज कर लाओ, उन लोग के पास 3 कोटे होते हैं। दरअसल अगर ये लोग 3 कोटे जिसको भी दे देंगे ना, उन 3 कोटा की मदद से वो लोग शुरुआत के जो भी छोटे मोटे टेस्ट होते हैं उनको स्किप मार सकते हैं, डायरेक्ट मेन टेस्ट में पहुंच सकते हैं। और जिनको कोटा मिला होता है उनके कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। मतलब सेट का मेन काम ही होता है उन बंदों को किसी भी हाल में अपना डिसाइपल बनाना, इसलिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो गाइस वहाँ पर जो सुरीली होती है वो लिंचन से कहते हैं तो ठीक है लिंचन और लिनवू तुम दोनों कल मॉर्निंग में मिलना, तो आज जाकर आराम से सो जाओ। उसके बाद गाइस हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सीनियर सुरीली होती है वो लिंचन और लिन्यू से मिलती है और फिर उन्हें अजीब सा 2 टोकन्स देती है। वहाँ पर जो सुरीली होती है वो लिंचन को बताती है दरअसल इस टोकन अगर तुम्हारे पास रहेगा ना तो शुरुआत के जो भी इधर टेस्ट हमारे सेक्ट्स में रखे हुए हैं उनको तुम नेगलेक्ट मार सकते हो, डायरेक्ट तुम फाइनल टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ठीक है मैं तुमसे सिटी में मिलती हूँ, तो बढ़िया से आना। तो गाइस वहाँ पर जो लिन होता हुआ कहता है टोकन, अगर ये टोकन टूट जाए तब तो हमें सारे टेस्ट को देना पड़ेगा और फिर से हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो सीनियर सुरीली हम भी आपके साथ ही क्यों नहीं चलते। तो वहाँ पर जो सीनियर सुरीली होती है वह कहती है लाइन मारता है बे, कान को पकड़ लेती है और कहती है मैंने कहा था ना मेरे सामने ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश मत कर। वहाँ पर जो लिनू होता है वह कहता अरे भाई मैं लाइन नहीं मार रहा था। तो सीनियर सुरीली कहते तो ठीक है मैं चलती हूँ। सीनियर सुरीली गैस वहाँ पर अपनी एक बिस्ट को बुला लेती हैं। गैस बिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इकोनिक लग रहा होता है। सीनियर सुरीली उस पर बैठकर सीधे ही जो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट जिस भी सिटी टीम था उस उधर की तरफ निकल जाती हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।